Hello everyone, my name is Ankusha Patil and I am a student at IIM Rohtak. With that, I am also a YouTuber who shows you the reality of life inside IIM. Alright, so this video is actually very special because in this video, I'm gonna be sharing with you the 5 most important things that you should keep in mind if you're planning to prepare for interview of IIM Rohtak specifically. चलिए ठीक है तो लेट्स स्टार्ट और लेट्स गेट इनटू द बिजनेस नो नॉट लाइक दिस बिफोर दैट आई लाइक टू शेयर विद यू कि भाई अब तक देखो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग प्रिपेयरिंग फॉर कैट प्रिपरेशन टू गिविंग कैट एग्जाम यू ऑलरेडी वर्कड हार्ड उसके बाद फिर रिजल्ट आया पता चला कि ओ माई गॉड क्या बात है क्या परसेंटाइल आई है फिर कॉल्स आउट हो गए तो एक और जंप कॉल्स आ गए अब कॉल्स आउट हो गए हैं तो नाउ यू आर एक्चुअली looking forward for a good coaching who can prepare you well for your interview and everything, right? So why do you think that you should actually prepare well for your IIM interviews? मतलब what is so special about an IIM? Let's do a reality check. ठीक है? Let's discover why exactly people say that IIM is actually a once in a lifetime opportunity. So let's go and see the expectations. Now coming to the expectation, oh भाई साहब देखो अगर आपने IIM के बारे में बात की है अपने दूर के रिश्तेदार से या किसी अपने नेबर से या अपने टीचर से सुना है तो यू मस्ट हैव हर्ड कि IIM इज ऑल अबाउट अ लॉट ऑफ प्रेजेंटेशंस एवरी नेक्स्ट डे यू हैव अ प्रेजेंटेशन एंड दैट्स ट्रू इट्स ऑल अबाउट स्लीपलेस नाइट्स वाई डू दे से दैट बिकॉज यू नो वॉट हर क्लास से पहले आपको एक केस स्टडी रीड करनी पड़ती है और उस केस स्टडी का पहले आपको प्रेजेंटेशन बनाना पड़ता है अगर प्रेजेंटेशन नहीं तो आपको डिसीजन शीट बनानी पड़ती है उसको गूगल क्लासरूम में अपडेट करना पड़ता है तो बहुत सारी चीज़ें होती है और एक दिन में कोई आपका एक सब्जेक्ट तो होता नहीं है मतलब एक केस स्टडी तो पढ़नी पड़ती नहीं है तो बहुत सारी चीज़ें हैं बिकॉज ऑफ विच इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट डेज क्लासेस एंड दैट इज़ वाई दे ऑफन से दैट IIM में सोने को नहीं मिलता सिर्फ 3 से 4 घंटे एंड ऑनेस्टली दे आर राइट इनफैक्ट यू नो फर्स्ट ईयर इज एक्चुअली वेरी वेरी हेक्टिक तो दिक्कत की बात है इतनी सारी प्रॉब्लम है एक तो इतनी सारी प्रेजेंटेशंस इतने सारी स्लीपलेस नाइट्स उसके बाद फिर केस स्टडीज भाई इफ यू आर नॉट इनटू रीडिंग व्हाई वुड यू वांट टू रीड भाई इतना कौन रीड करेगा बट लेट मी टेल यू कि भाई जो पढ़ाई आपकी कॉलेज में आपने की है या आपके स्कूल में की है दैट इज समथिंग वेरी डिफरेंट देन वॉट यू स्टडी इन IIMs इट इज एक्चुअली कंप्लीटली केस बेस्ड हर दिन हर एक सब्जेक्ट में एक नई कंपनी की प्रॉब्लम होगी जिसके बारे में आप रीड करेंगे किस तरीके से उसको सॉल्व किया गया है अगर सॉल्व नहीं तो एटलीस्ट आपको ऑल्टरनेटिव्स दिए रहेंगे एंड देन यू योरसेल्फ विल हैव टू कम अप विद एन ओपिनियन कि भाई हाँ ठीक है इफ़ I was in place of the protagonist, this is what I would have done. And that is how we study in IIMs. Difficult तो है काफ़ी डिफ़िकल्ट है बहुत रीड करना पड़ता है और फिर फोर्थ चीज़ जो वैसे ही हमारी 21st century have been dealing with is the peer pressure तो बिल्कुल होता है बिकॉज यू नो भाई सब लोग ही यहाँ टॉपर है एवरी नेक्स्ट पर्सन इज अ टॉपर या किसी छोटे गांव का किसी छोटे से टाउन का किसी सिटी का या यू नो कोई डिस्ट्रिक्ट टॉपर है कोई स्टेट टॉपर है यस एंड द फिफ्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑल ऑफ दिस रिजल्ट्स टू वन थिंग a lot of times in your entire MBA journey of IIM you'll think like quitting it you know I want to quit MBA maybe this is not something that I want to do or I want to live life like and honestly telling me myself by after getting 3 months into my IIM life I thought of quitting my MBA basically it was more because I was a part of the placement committee and the work that we do there is too much it's too much the pressure that I had I cannot even express it in words but anyways I did not quit because then you have your seniors you have your friends who tell you you're doing good it's fine this phase will pass and it does and now I'm very very happy तो भाई ये सारी एक्सपेक्टेशन ये सारी कहाँ क्या बोलते हैं उसे कहीं सुनी बातें तो आपने सुनी ही होगी बट लेट मी टेल यू आप ये सब चीज़ें क्यों सहते हैं इतनी सारी सिर्फ एक चीज़ के लिए दैट इज़ अ गुड जॉब बात सही है ना अगर सही है तो जल्दी से ड्रॉप कर दीजिए कमेंट कि भाई हाँ बिल्कुल सही बोल रही हैं आप अंकुशा यस 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 वी आर रेडी टू सैक्रिफाइस आवर डियर नींद एंड I don't have a habit of reading but ठीक है मैं केस स्टडी पढ़ लूँगा या पढ़ लूँगी
just because of one thing, because I want a good, stable job. पता है क्या है, ये तो चलो आपकी एक्सपेक्टेशन है या आपके दिमाग में मनगढ़ंत कहानियां हैं, या कहानी भी नहीं कह सकते, एक थॉट प्रोसेस है IIM को लेके, IIM की लाइफ को लेके. बट लेट मी टेल यू व्हाट इज द रियलिटी ऑफ IIM लाइफ. बिसाइड ऑल ऑफ दिस, लेट्स कम टू द रियलिटी. There are a lot of celebrations that we all have, starting with the Independence Day that we celebrated, ठीक है, and then we celebrated जन्माष्टमी. मेरी लाइफ में कभी मैंने इतनी खतरनाक तरीके से जन्माष्टमी नहीं सेलिब्रेट की थी, ऑनेस्टली. देन कमिंग बैक टू दिस द रन फॉर यूनिटी, 6 बजे उठ के हमने मैराथन रन की थी. फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लाइफ आई रन मैराथन. एंड देन वी ऑल्सो हैड प्री दिवाली सेलिब्रेशन, बिकॉज दिवाली पे हम सब लोग बाहर जा रहे थे, मतलब अपने घर जा रहे थे. So it's so much fun, it is actually so much fun. But ये सब दिखती नहीं है चीज़ें. IIM का देख के लगता है oh my god, too hectic. But no, all those things teach you a lot, which will be very, very helpful in your entire life. It teaches you life lessons. And beside all of that, there's a luxury life waiting for you inside IIM. A luxury life. Yes, take my words on this. It's a luxury life. And with that, you get a good job. This time it's and, with lot of fun. It's not but. ठीक है. Let's come back to the business now. Let's discuss the 5 most important things that are very, very important for you if you're appearing for IIM Rohtak का interview. The first thing is Extempor. अब IIM Rohtak के interview में ये चीज़ थोड़ी अलग होती है. What happens is, as soon as you join the link of your interview, आपको पैनलिस्ट बोलेंगे ओके गुड मॉर्निंग, ग्रीट रीड करेंगे, एंड देन दिल टेल यू द टॉपिक फॉर द एक्सटेम्पोर इज XYZ, एंड देन दिल गिव यू 1 minute टू प्रिपेयर फॉर इट. यू कैन हैव अ हैंडी, यू कैन कीप अ कॉपी handy and you can write your points for 1 minute. You can curate all your thoughts, and then you can process it, and then you can deliver your speech. It is not exactly a speech. वो वहाँ पे आपका सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स और कॉन्फिडेंस चेक करने नहीं बैठे. दे आर ऑल्सो देयर टू चेक that how you process your thoughts. Are you very well aware about the current affairs? So when it comes to Extempor, the one thing that you should always keep in mind is you should be very well aware about the current happenings and the very generic topics like वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, करप्शन हो गया, क्रिप्टो करेंसी हो गई, बजट अभी फरवरी में आने वाला है वो हो गया, इंडियन इकोनॉमी हो गई, देन इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम हो गया, पॉवर्टी इन इंडिया हो गया. ऐसे पता नहीं न जाने कितने सारे टॉपिक्स हैं जिसका थोड़ा थोड़ा आइडिया आपका होना चाहिए. और सबसे इंपॉर्टेंट इस पूरे एक्सटेम्पोर में ये होता है कि यू शुड फॉर्म योर ओन ओपिनियन. यू शुड स्ट्रक्चर योर एंटायर एक्सटेम्पोर वेरी नाइसली. दैट्स इट. Coming to the next point, that is the HR question. Now this, or I should say these are very, very important. Now what are HR questions? HR questions are the questions which will test your personality. देखो IIM की लाइफ बहुत हेक्टिक होती है, तो एक इंटेंशन हमेशा इंटरव्यू के दिमाग में होता है कि मुझे एक ऐसा स्टूडेंट सिलेक्ट करना है जो इस लाइफ को सर्वाइव कर पाए. ये पीयर प्रेशर को, ये स्लीपलेस नाइट्स को, सबको ये सर्वाइव कर पाए. ठीक है. और बहुत सारी चीज़ें कॉलेज के अंदर होती है जिसमें सच में आपको सर्वाइव करना पड़ता है. दैट इज़ वाई HR क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ HR क्वेश्चंस कैन बी लाइक टेल मी अबाउट योर सेल्फ. 90% ऑफ द टाइम आपका इंटरव्यूअर इससे ही आपका इंटरव्यू स्टार्ट करने वाले हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी बिगेस्ट स्ट्रेंथ बताओ, बिगेस्ट वीकनेस बताओ, वाई MBA, टेल मी वन इंसिडेंट वेर यू शोकेस्ड योर लीडरशिप स्किल्स, या दे माइट आस्क यू वाई शुड वी सिलेक्ट यू. सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं. तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें पूछ सकते हैं. बट इन सभी आंसर्स में आपको एक चीज़ याद रखनी है, दैट इन एवरी आंसर यू शुड हैव योर ओन स्टोरी. ठीक है. अगर आप ये करने वाले हैं कि आपकी किसी फ्रेंड ने स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस कुछ लिखी और उसकी मैं कॉपी कर लेता हूँ, तो दैट विल नॉट वर्क माई डियर फ्रेंड. दैट विल नॉट वर्क. बट यू हैव टू पुट इन एफर्ट्स टू फाइंड योर वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ. ठीक है. देयर इज नो स्टैंडर्ड आंसर टू एनी ऑफ द HR क्वेश्चंस, आई मस्ट से. There's one tip that I would like to give, especially for the tell me about yourself question. उसमें हमेशा याद रखना कि कभी भी आपको कहानी नहीं सुनानी है, अपने जन्म कथा नहीं सुनानी है. It should be very crisp. And towards the end, एक open ended question आप छोड़ दो. Open ended question बोले तो एक ऐसा question जिससे जो कि बहुत यूनिक है आपके बारे में. Like in every interview of mine, even after coming to IIM also, I always ended my
interview by the sentence, while doing my graduation, I was a radio jockey. एंड देन रेडियो जॉकी तो वैसे ही लोगों को कम मिलते हैं, तो वो एकदम से इंटरेस्टेड हो जाते थे इंटरव्यू, एंड देन दे वुड आस्क मी, अच्छा ठीक है, व्हाई डिड यू लेव दैट जॉब, व्हाई देयर इज अ चेंज इन करियर, देन दैट वाज अ वेरी हैपनिंग जॉब, कॉर्पोरेट वुड बी वेरी बोरिंग फॉर यू, एंड दिस एंड दैट, एंड दे वुड टॉक अबाउट इट, एंड आई लव टॉकिंग अबाउट रेडियो जॉकी. तो it was very easy for me to take the conversation ahead, or it was like, I am giving a direction to my interview and not the interviewer. So you have to drive your own interview, starting with your tell me about yourself. ठीक है जी, चलो जी नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं. सेकेंड इज योर करंट अफेयर्स. नाउ करंट अफेयर्स में सब कुछ आता है. यू शुड बी वेरी वेल अवेयर अबाउट द लास्ट 6 मंथ की न्यूज़. इट कैन बी नेशनल, इंटरनेशनल, अवार्ड सेरेमनीज अगर हैं, ऑनर्स जो भी मिले हैं, MOUs है, अग्रीमेंट्स जो हुए हैं गवर्नमेंट के, देन योर इंपॉर्टेंट डेट्स. कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ जैसे अभी 26 जनवरी का अगर किसी को है इंटरव्यू है, तो उस दिन तो रिपब्लिक डे है भाई, है ना. तो उस दिन फिर आप क्या बोलेंगे इंटरव्यू को जाते से, हैप्पी रिपब्लिक डे सर, हैप्पी रिपब्लिक डे मैम. तो इट शोज दैट इट इज स्मार्ट. ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें होती है, बट इट एक्चुअली हेल्प्स. देन यू शुड बी वेरी वेल अवेयर अबाउट दी स्पोर्ट्स न्यूज़. अगर आप यूर इनटू स्पोर्ट्स तो आपके लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. स्पेसिफिकली अगर रोहतक की बात करें, बिकॉज आपसे ज़रूर वो 1 से 2 क्वेश्चन तो पूछेंगे करंट अफेयर्स से. ठीक है. Fourth, coming to the academics and experience. अब academics specifically is very very important for people जिनका कोई experience नहीं है, मतलब या तो वो fresher है या तो उनका experience is less than 2 years. ठीक है, तो अगर आप ब्लैकी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल let's keep IIM Rohtak aside for just a minute, and if you're going for IIM ABC, so at that point in time your academic becomes very very important. You should do a detailed study of all the core subjects of your graduation, and you should be brushing up on the concepts of other subjects. ठीक है, बट इन रोहतक जनरली वो आपसे यही पूछते हैं कि अच्छा ठीक है, आपका कोई फेवरेट सब्जेक्ट रहा हो तो आप वो बता दो. फिर आपने बता दिया एक सब्जेक्ट, देन दे विल आस्क यू क्वेश्चंस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, क्योंकि उनके पास आपका सब कुछ वैसे भी होता है, मतलब CV टाइप जो आप फॉर्म भरते हैं ना, वो उनके पास होता है ऑलरेडी. सो दे नो योर सब्जेक्ट्स. तो और इंटरव्यूअर्स जितने भी 2 या 3 पैनलिस्ट होंगे, तो उनमें से किसी ना किसी की एक्सपर्टीज आपके एक ना एक सब्जेक्ट में तो होगी, तो आपसे क्वेश्चन जरूर पूछेंगे. अगर आप फ्रेशर है तो आपके एकेडमिक से क्वेश्चन आएगा, तो बेटर हैव एन आइडिया. इनफैक्ट आइड से कि एक सब्जेक्ट को तो एटलीस्ट अच्छे से प्रिपेयर कर पाओ कि भाई जो भी कुछ पूछ लिया जाए मुझसे, वो मुझे आ जाएगा उस सब्जेक्ट का. ठीक है ना. नेक्स्ट कमिंग टू द एक्सपीरियंस पार्ट. एक्सपीरियंस में स्पेसिफिकली देखो, ये तो आपको पता है कि वॉट यू हैव वर्कड ऑन इन द कंपनी, बट दे नॉट आस्क यू वॉट वॉज योर वर्क. दे आस्क यू व्हाट्स द दे माइट आस्क यू अबाउट हाउ you contributed to the company, how you would help your peers with your experience. ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो they might ask you. ठीक है. Let's come to the 5th thing, but the very 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 underrated and important thing I'd say, that is your true self. देखो कैट एग्जाम में उन्होंने आपकी इंटेलिजेंस, आपका टाइम मैनेजमेंट और बहुत सारी ऐसी सॉफ्ट स्किल्स ना टेस्ट कर लिए. हियर दे वांट टू टेस्ट यू ऑन योर सेल्फ, ऑन योर पर्सनैलिटी. सो द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू बी ऑनेस्ट. जहाँ हम HR क्वेश्चन में किसी और की वीकनेस और स्ट्रेंथ बोल के आ जाते हैं ना, जहाँ हमारी हॉबी रीडिंग होती नहीं है फिर भी हम कह जाते हैं कि हाँ हमारी हॉबी रीडिंग है. Interviews are very experienced, my dear friend. They'll catch you like this. So why to do that? So please be very very honest with them. Second most thing, they look for a confident candidate. और confidence अपने आप drive होता है. अगर आप honest है, confidence अपने आप आएगा. Third is, you should always show as if you're very very eager to learn. ऐसे बहुत बार होगा कि कुछ out of the blue एक क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा, तो उस क्वेश्चन का ये इंटेंशन नहीं होता है कि उस कैंडिडेट को आ रहा है या नहीं है. दैट क्वेश्चन इज नॉट टू टेस्ट योर नॉलेज, रादर इट इज टू सी व्हाट इज योर अप्रोच व्हेन यू डोंट नो थिंग्स. सो योर अप्रोच शुड बी दैट यू आर ओपन टू लर्न, राइट. नाउ द फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू शुड बी ओपन टू ओपिनियंस. Now why do I say that? Because जब आप IIM एडमिशन लेंगे you will see a lot of diversity. भाई कितने सारे आपके दोस्त होंगे जो नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ से आए होंगे. तो अगर आप एक एडमेंट इंसान हैं कि मैं जो बोलूँगा वही सही है, तो that would not work. They don't want students like this. They want someone who is open to opinions.
तो जब भी आप उनसे बात करें, if they are sharing their opinion on something, you should be open to accept it. कि yes sir, I've given it a good perspective sir, or you've given a new perspective sir, like that. Now the fifth most important thing is, भाई देखो ये तो एक हर एक इंडिविजुअल में होना चाहिए, यू शुड बी वेरी वेरी काइंड, हम्बल एंड अपोलोजेटिक. कोई अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो यू कैन सी नो आई अपोलोजाइज सर, बट एट दिस पॉइंट इन टाइम आई एम नॉट रियली अवेयर अबाउट दिस, बट आई रीड ऑन इट आफ्टर द इंटरव्यू. ठीक है, इस तरीके से यू शुड नाइसली टॉक टू देम. ठीक है, इंटरव्यूअर्स एक्चुअली वॉन्ट यू टू पास द इंटरव्यू. तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर भाई? Also, I wanted to share with you a very very important thing. Ki you must have seen me promoting an academy on my channel couple of times, like you know, maybe their new batch or maybe their test. But I'm super happy to share with you all that, you know, I had a chance to have a talk with the back-end team of an academy, and I like the idea of how they are helping CAT aspirants. And with a lot of pride, I'd like to share with you all that I will be a part of an academy's batches. I might have classes in their new batches as well, like starting with the championship batch that they have coming up on 18th of January. I'll have a session in that batch as well. So if you like this session and if you really found this session to be very very useful, informative, so let's meet in the next session in the batch championship. ठीक है, all the very best, do well, and remember, now or never.